अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम हमारा थर्ड पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है वो जामे मॉस्क ईरान के टाइल वर्क में से है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, इस पैटर्न में अगर आप देखें तो ये जो है वो हाफ पैटर्न है और हाफ उसका रेप्लिकेटेड है, तो इसको 1/2 या हाफ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, यू कैन यूज़ प्लेन पेपर और यू कैन यूज़ ग्राफ पेपर। आपने देखा होगा मैं अपने पैटर्न्स में मोस्टली जो है वो ग्राफ पेपर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो एक टाइम कंजप्शन है कि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है नहीं मिल रही है, तो स्ट्रेट लाइन लेने के लिए यूजली जो है वो हम सेट स्क्वायर्स यूज़ करते हैं। बचपन में हम ज्योमेट्री में देखते थे इसका क्या काम है, तो ये हमें जो है वो स्ट्रेट एजेस देने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे ही हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये अपना पैटर्न ड्रॉ किया, अब इसको हमने हाफ में डिवाइड किया। ठीक है, नाउ अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि हम ऑलमोस्ट कितना बड़ा जो है वो उसको बनाना चाहते हैं। तो उसको डिसाइड आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप कितने बड़े स्केल पे उसको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, और इसे 15 ले लेते हैं। ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो बी केयरफुल। अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है वो और बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा हाफ पैटर्न रेडी है। इस सर मेरा दूसरा इसका जो है वो रेप्लिकेट होगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम इसमें ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो है वो स्केचिंग के लिए डिफरेंट कलर पेंसिल्स यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में, क्योंकि पैटर्न जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तीनों रूमी की लेयर्स हैं, लेकिन 3 लेयर्स हैं, तो 3 स्पाइरल्स और कपली मोटिव्स जो है वो उसमें मिक्सड है। ओके, हम यहाँ पे जो है वो मैंने जूम कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम स्टार्ट करें। ऊपर जो है वो हमारी थोड़ी सी फ्रेमिंग है, तो ऊपर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ से जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम कोई 2 सेंटीमीटर यानी 2 बॉक्सेस जो मेरे ये छोड़ के मैं यहाँ से जो है वो बॉक्स स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और हम जो है वो पहले कपली मोटिव प्लांट करेंगे अपने यहाँ पर, और उसके बाद जो है वो हम बाकी का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है दिस। ठीक है, ये एक हुआ, दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स हमने डिवाइड किया। अब इसके मिडिल से हम जो है वो इसके मिडिल तक कर देंगे। ठीक है, हम ये इसकी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं हम एक। ठीक है, ये और यहाँ से फिर एक ये बड़ा, यहाँ तक। ठीक है, ये एक हो गया इस तरह से, और ये यहाँ पर हमारा जो है इसके अंदर एक और। ये यहाँ तक, ये हाफ। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है। ये मेरी बेस है, इससे थोड़ी सी नीचे ये यहाँ तक जो है वो मैं अपना पैटर्न एंड करूँगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो है वो एक स्ट्रक्चरल कपली मोटिव्स के लिए जो है वो रेडी हो गया है। अब ये जो मेरा ये सेकंड ट्रायंगुलर शेप थी, इस सेकंड ट्रायंगुलर शेप की ऑलमोस्ट इधर से कोई तकरीबन, ठीक है, यहाँ से मिडिल से मैं यहाँ पर एक पैटर्न, एक मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं अपना वो जो बॉर्डर बना हुआ है हमारा, आर्च जो बनी हुई है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। ठीक है, सो ये यहाँ पर बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, हम ऊपर नीचे थोड़ा सा साइज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैं कलर कोटिंग्स करके आपको बताऊंगी किस तरह से लेयर्स बनी हुई। ये मैं जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्पाइरल्स अगर ऐड करते हैं, हम यहाँ से स्पाइरल्स ऐड करना शुरू करते हैं।
स्पाइरल यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल के ये स्पाइरल्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। ठीक, मैं बल्कि कलर्स ही लगा देती हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से कलर की स्पाइरल के मिडल से वो पास हो रहा है। ठीक है, ये पूरा एक कंटिन्यूशन में है और ये वाला पूरा एक कंटिन्यूशन में है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्पाइरल हमने यहाँ से क्रॉस किया था, ये यहाँ से निकला और ये इस वाले स्पाइरल के अंदर से रोटेट होके ठीक है। अब ये हमारा जो है वो तकरीबन स्पाइरल जो है वो इसके अंदर कंडक्ट हो गया। ठीक है, हमने इसके अंदर स्पाइरल जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लिया। ये वाला स्पाइरल यहाँ पे बाइफरकेट हुआ हुआ है इस तरह से। ये कम्प्लीटली एक रफ स्केच है। अब इसमें जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें अमेंडमेंट्स थोड़ी सी करेंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर हमारा सेटल डाउन नहीं होगा क्योंकि हम पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम खुद से पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम कहीं पे भी एडजस्ट करें, लेकिन हम किसी पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं अभी क्योंकि वो किसी का बनाया हुआ है तो हमने उसको एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी करना है। ठीक है, लेट्स ऐड यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो हम ऐड करना स्टार्ट करें, ठीक है, कपली मोटिव सबसे पहले फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये कंटिन्यूशन में एक्चुअली यहाँ जा रही है और ये वाली जो है वो यहाँ आ रही है। ठीक, ये हमारा एक कपली मोटिव बन गया। इस फॉर्म को जो है वो कपली कहा जाता है रूमी के अंदर। ठीक है, ये यहाँ चला गया। ओके, नाउ ठीक है, अब ये जो है ये हमारा इसकी कंटिन्यूशन में यहाँ से इस वाले ट्रायंगल पे हम इसको सेटल डाउन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ हमारा सेटल। ठीक है, जब ये हमारा यहाँ पे सेटल हो गया है, यहाँ पर हम एक तापलिक मोटिव कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक तापलिक रूमी ऐड कर रहे हैं हम और ये इसका स्पाइरल निकाल रहे हैं। दिस इज़ इन कंटिन्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे ये कंटिन्यूशन में आ गया हमारे पास। सही, नाउ एक लेयर हमारी ये कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड लेयर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड लेयर हमारी ये वाली जो ऑरेंज वाला जो हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका एक तापलिक ऐड किया और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करना ठीक, ये एक लेयर हमारी बन गई। इस लेयर पे यहाँ पर हमने एक और तापलिक ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एक और तापलिक ऐड किया। अब ये जो हमारा निकल रहा है यहाँ से एक और जो ट्रायंगल, ये एक और ऑरेंज जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को एक और तापलिक मोटिव हम इसमें देंगे। यहाँ से मैं इसको निकाल रही हूँ, लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर यही ये वाला ही यूज़ करूँगी। ठीक है, ये बन गया हमारा लास्ट वाला कपली मोटिव। ठीक है, अब हम इसको भी एंड करेंगे टेपर तरीके से। ठीक, ये हमारी चीज़ें ऐड हो गई। अब हम इसके अंदर क्या करना है, स्पाइरल्स ऐड करने हैं।
स्पाइरल्स ऐड करने के लिए हम इस तरह से, ये जो हम गए हुए हैं ये स्पाइरल हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा स्पाइरल जा रहा है यहाँ, यहाँ पर हमने एक और तपलिक ऐड किया, ये तपलिक यहाँ से निकल रहा है, ये जो है ना वो एक कंटिन्यूशन में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है वो बाइफरकेट भी हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं और इसको इंक्रीज़ करूँगी यहाँ पे, ताकि ये जो है हमारा जो पैटर्न हमें गिवन है, उसमें ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम इरेज कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था हम अमेंडमेंट्स थोड़ी सी जो है वो करेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको करते हुए भी आपने ये ख्याल रखना, आपका जो स्पाइरल का सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं वो आपके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, फाउंडेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और ये इसमें आ रहा है, ये बाइफरकेट होकर इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ये सेक्शन बन रहा है और ये कंटिन्यूएशन में। ठीक, ये हो गया ये कंटिन्यूएशन में। अब ये कंटिन्यूएशन जो जा रही है ये भी यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये जो बाहर निकल रही है यहाँ से, ये वाला ट्रायंगल फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू अगर मैं करूँ, इफ़ यू कैन सी कि इसको जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये इसकी कंटिन्यूएशन में मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी कंटिन्यूएशन में मैं ये जो स्टार्ट कर रही हूँ, ये यहाँ से जाके यहाँ, ठीक, यहाँ पर एक इसका मोटिव तपलिक जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका तपलिक ये बन गया। सही, तो हमारा ये स्ट्रक्चरल फाउंडेशन जो है वो रेडी है। अब इसकी हम जो है वो एडजस्टमेंट्स करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। अच्छा, ये जो अब हमारा पैटर्न है, ये जो मोटिव है हमारा ये वाला, ठीक है, ये हम देख रहे हैं अपने पैटर्न में, और स्क्रीन पे देख रहे होंगे पैटर्न आ रहा होगा। ये जो है वो इस तरह से थोड़ा सा आगे तक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे तक है और ये पैटर्न हमारा ये आ रहा है। तो ये जो है ये डिवाइडेड है। ठीक है, ये पैटर्न जो है वो हमारा डिवाइडेड है यहाँ से, और यहाँ से ये डबल है। ठीक है, ये इस तरह से गया। और जो ये है ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे रोटेट होके इसके अंदर। इस तरह से। सही, ये वाला मैं हटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम ऐड करेंगे दोबारा से, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये क्लीन नीट बताने के लिए आपको ओके। ये देखिए, ये जो आ रहा है ये कंटिन्यूशन में आ रहा है इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ पे जा रहा है। सो इसको जो है वो हम ये सर्कल बनाया, रूमी मोटिव जो है वो इसी फाउंडेशन सर्कल के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है, इसके दोनों लोब्स। दिस एंड इज रेडी। ठीक है, ये वाला हमारा एंड जो है वो रेडी हो गया है, ये एंड रेडी है, ये वाला भी एंड रेडी है। अब इसमें से जो एक स्पाइरल निकल रहा है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं पिक्चर को तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो चल रहा है। ठीक है,
अब ये देखें, ये मेरा स्पाइरल जो है वो सही नहीं बना, ठीक है। ओवरहेड कैमरे की वजह से थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने इसको परफेक्ट स्पाइरल बनाना है। लुक है, ये सर्कुलर अपनी सर्कल सही आ गई, ठीक है। अब ये जो सही आ गई, इसको हमने एक लीफ, 3 लीव्स ऑलमोस्ट बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है और ये यहाँ पर ऊपर वाला सेक्शन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा ये जो है वो ऊपर वाला सेक्शन आप कंपेयर करें अगर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम सेकंड पैटर्न पे आ रहे हैं, सेकंड सेक्शन पे आते हैं इसके, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये मोटिव इसका जो है वो, इस मोटिव में हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक रूमी ऐड है, सर्कल, और इस सर्कल के इर्द गिर्द ये रूमी हमारा, ठीक है। इस रूमी में जो है वो हमारे एक सिंगल लोब्ड है इस तरह से, और एक लीफ बना हुआ है, ठीक है। और ये फिर कंटिन्यूशन में इस तरह से जा रहा है, सही। ये रूमी बन गया और ये रूमी हमारा जो है वो कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इस सेक्शन को देख लेते हैं। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जा रहा है, यू कैन सी ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये तो कहीं नहीं जा रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर फिनिश करना है। ये यहाँ आ रहा है, लाइक दिस, इसकी कंटिन्यूशन में आपने बनाना, ठीक है। ये सर्कल बन रहा है पूरा, ये दोनों इसके मोटिव, एक मोटिव, ये इसका दूसरा लोब और ये इसका सर्कल, ठीक है। और ये इसकी स्पाइरल आ रही है, यहाँ से, ठीक। ये इसकी स्पाइरल आ गई। ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। अब ये जो रूमी है, ये बाइफरकेट भी हुआ है हमारे पास, बाइफरकेशन इसके ऊपर ही हो गई, सॉरी, थोड़ा सा कि जब हम स्केच बना रहे होते हैं ना, तो हम इस तरह से अमेंडमेंट्स करते हैं, ताकि फिर हम अब जब फाइनल वर्क अपना करते हैं, लेमिनेशन का काम जो है वो बहुत ही कोई पेशेंस का काम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पेशेंस रखना होता है। ये इस तरह से हमारे गिवन पैटर्न है, ठीक है। ये वाला इरेजर है हमारा, ये हो गया फाइनल यहाँ का, ठीक है। इस तरह से हम जब सेक्शंस में काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। ये इसके साथ बाइफरकेट हुआ है, ठीक है, जो वाइट पैटर्न आप देख रहे हैं चल रहा है, ठीक। सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन भी हो गया, अभी हमारा ये सेकंड सेक्शन भी हो गया। सेकंड सेक्शन का सिर्फ हमारा ये सेक्शन रह गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो, यहाँ पर एक रूमी लोब बना हुआ है, सर्कल के गिर्द ये, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह से बना हुआ है, एक लोब, और ये इसका सेकंड लोब, ठीक। फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, और ये कंटिन्यूशन में यहाँ और देन यहाँ ये टॉपिक मोटिव बना हुआ है इसका, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सेक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने जाना है
थर्ड लास्ट हमारे सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में हमारा जो ये एक स्पाइरल आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्पाइरल आ रहा है जो इसमें एंटर हो रहा है। ये बाइफर्केशन जो हो रही है, यहाँ पर एक हमारा फ्लावर बना हुआ है। जब भी हम फ्लावर बनाते हैं तो हम एक सर्कल ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर अपना फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर सकें। ये जो राउंड फ्लावर्स होते हैं ये इल्यूमिनेशन में यहाँ पे पेंच फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये अब हमारा जो है ये जा रहा है यहाँ और ये रोटेट होके वापस यहाँ आ रहा है। अब ये जो रोटेट हो रहा है ये हमें सर्कल बनाना है पूरा और इस तरह से, ठीक है। ये जो आपकी सर्कल स्पाइरल की थिंग है, ये आपने बिल्कुल कहते हैं ना कि नींव है या फाउंडेशन है इसकी, ये आप ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये आपको सर्कल ही बनानी है, सर्कल पे ही पूरा इल्यूमिनेशन जो है वो बेस करता है हमारा, ठीक है। ये अब हमारा हो गया इस तरह से और इसके बाद ये दूसरा हमारा इस तरह से, ठीक है। ये दो लोग इस रूमी के आ गए, ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमारा ये एक वाहिद ये रूमी बचा है और एक ये इनसाइड वाला बचा है। इनसाइड वाला जो बचा है उसमें आप यहाँ पर एक रूमी ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पर होगा वह रूमी, ये, ठीक है। सर्कल और सर्कल के बाद ये इधर इस तरह से। अब बात इसकी है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं, इसके अंदर एक यहाँ पर एक है और एक क्रिसेंट है, ठीक है। अब ये सिर्फ बड़ा वाला जो कापली मोटिव है हमारे पास ये रह गया है, ये जो हम बनाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे बनना है, ठीक है। ये जो बड़े वाले कापली मोटिव का है ये यहाँ से इसके नीचे से यहाँ से जो है वो डिवाइड हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये जो हमारी बेस आ रही है ना, यहाँ पे हमें पैटर्न्स अपने एंड करने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जब आ रहा है तो इसको जो है वो थोड़ा सा हमें एडजस्ट यहाँ पर करना होगा। यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगी और फिर मैं इस वाले को इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। ये और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक लीफ बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये एक लीफ बना हुआ है इस तरह से और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 3 लीव्स बने हुए हैं। जब ये पूरा पेंट हो जाएगा ना तो ये सिर्फ लीफ के एजेस दिखेंगे, ठीक। और यहाँ से ये डबल हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये डबल हो गया है और अब यहाँ पर भी जो है वो लीव्स बने हुए हैं, 2 लीव्स हैं और ये जो इस तरह से डबल होके एंड हो रहा है शॉर्प एंड एंड पे, ठीक है। ये हमारे पास ये नीचे जा रहा है इस तरह से कंटिन्यूएशन में, ये हमारे पास एक स्टॉपर है इसका तपलिक, कंटिन्यूएशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये लास्ट रह गया है, ये चीज़, ये हमारे पास एंड हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पर एक क्रीसेंट ऐड हुआ है सर्कल, ठीक है। अब ये जो स्पाइरल आ रहा है ये टेपर्ड हो रहा है हमारा यहाँ पर आके। सो अब आप देख सकते हैं मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उससे कुछ चीज़ें उस पर फॉल की, कुछ चीज़ें उससे स्लाइटली डेविएट की, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर मेन रहा है वो सेम ही रहा है। ये यहाँ पर आके एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कैलिक्स ऐड है। अभी कैलिक्स की शेप थोड़ी सी डी शेप हो रही है क्योंकि ये क्रीसेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
सो ये हो गया हमारा पैटर्न रेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं अगर कलर्स ऐड कर दूं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है। अगर आप देखें तो ये जो स्पाइरल चल रहा है ये ब्लू है, ठीक है, ये इसकी कंटिन्यूशन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ सर्कल में आप जो है वो फ्लावर ऐड कर सकते हैं। इसमें एक पिंच फ्लावर ऐड है, आप चाहें अगर पैटर्न चेंज करें तो आप दूसरा फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। 6 पेटल है। ठीक है, इस तरह से हम सिक्स पेटल फ्लावर एक ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब जब इसको हम ट्रेसिंग पेपर पे बनाएंगे तो ये हमारे पास एक नीट पिक्चर दे देगा। ठीक, ये स्पाइरल, यही स्पाइरल बाइफरकेट हो रहा है यहाँ पे और यहाँ जा रहा है। और ये यहाँ जाने के बाद यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये वाला। सही, और यहाँ से जाने के बाद जो है वो ये वाला स्पाइरल निकल रहा है, ये वाला, ये कंटिन्यूशन में इसके। ठीक है, ये और ये वाला। And this tablik motif. So ये एक लेयर, इफ़ यू कैन सी द लेयर्स। ठीक है, ये एक लेयर हो गई। अब मैं ऑरेंज की लेयर की बात करूँ तो ये वाला ऑरेंज लेयर चल रहा है मेरा। ये वाला तापलिक भी ऑरेंज है। इफ़ यू कैन सी द लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स थी, मैंने आपको बताया कि ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। इफ़ यू कैन सी जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे वो सारे फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, थर्ड लेयर जो है वो इसमें वाइट है। मैं जो है वो वाइट तो आपको पेपर पे नज़र नहीं आएगा, बट मैं आपको जो है वो ग्रीन कलर से करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी थर्ड लेयर है। ये हमारी तीनों लेयर्स जो हैं वो इंटरलेस्ड हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये अंदर का पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो है वो आर्च जो हमें बनानी थी वो हम यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। आर्च कुछ इस हिसाब से बनी हुई थी कि ये जो बना हुआ है यहाँ पर हमने जो मार्क किया हुआ है, यू कैन सी, यहाँ के बाद जो है ना वो यहाँ पर एक सर्कल
सर्कुलर आर्च है यहाँ पे एक, यहाँ तक। इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड देन ये कंटिन्यूएशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। कैसे ड्रॉ हुआ है ये कंटिन्यूएशन में इधर ला के मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, ये जो आप आ रहे हैं यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कोई 5 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो आर्च की गोलाई बनती है ये आपने ऑलमोस्ट सेम रखनी होती है। 1 2 3 4 एंड 5 के बाद यहाँ पे जो है हमारा ये मेहराब बना हुआ है और यहाँ पर ये हमारा पैटर्न एंड हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे ये आर्च जो है वो कंप्लीट हुई। इसके साथ ये जो सर्कल्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम बनाने होते हैं, सेम इन साइज़ के। आई कैन सी ये आर्च जो है वो हमारी सेटल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब अगर आप ये वाला सेक्शन जो है वो, ये सेक्शन जो है वो बनाना चाहते हैं तो ये सेक्शन भी आप आराम से बना सकते हैं। सेक्शन को बाइफरकेट करना है 2 पार्ट्स में, और यहाँ पर एक मिडिल में जो है वो एक फ्लावर है, इसको हम हाफ़ बनाएंगे और हाफ़ को हम रेप्लिकेट कर लेंगे। यहाँ पर एक मिडिल पे फ्लावर है, यहाँ पर एक टपलिक है, यहाँ पे जो है वो एक फ्लावर है, ठीक है, ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा नीचे से यहाँ पर भी हमारा एक टपलिक मोटिव है। ठीक, और ये हमारा जो है वो यहाँ पे लीफ निकला हुआ है और एक लीफ हमारा यहाँ से निकला हुआ है। ये अगर आप नोटिस करें तो ये कंटिन्यूएशन है इसकी। ठीक है, ये दोनों लीव्स हैं वो कंटिन्यूएशन में निकले हुए हैं। एक लीव यहाँ से निकला हुआ है और एक कैलिक्स जो है वो हमारा यहाँ से निकला हुआ है। ये भी इसकी कंटिन्यूएशन में निकलेगा। ठीक है, जो सर्कल्स है ना, स्मॉल सर्कल, ये बिग सर्कल। यहाँ पे ये टीयर ड्रॉप्स हैं 3 इस तरह से। ठीक है, अब इसको जो है वो आप सेकंड ऑपोजिट साइड पे जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसको मिररिंग भी कहा जाता है, आप उसको मिरर कर सकते हैं तो ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो सिमेट्रिकल आए। सो यहाँ पर हमारे जामे मॉस्क ईरान के टाइल पैटर्न का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। डू गिव इट अ ट्राई, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इसको बनाने में, और उसको आप बनाने के बाद शेयर कर सकते हैं मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोई भी क्वेरीज से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।